नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डे पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो है घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि पहले जो एग्जाम हुए हैं इनमें क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चन जो यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कादम्बरी का। ये जो यहाँ पर कादम्बरी जो आई है ये किसकी रचना है, या इनमें से किस प्रकार की जो है कथा है, या मान ले ये नाटक है या इतिहास संपूर्ण आख्यायिका है या कथा है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सही आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी। कादम्बरी जो है एक ये कथा है और महर्षि बाणभट्ट जो है उनके द्वारा रचित है, और महर्षि जो बाणभट्ट है इनके द्वारा इसको रचा गया था। 2 भागों में रहेगी और 2 खंडों में जो है बटी हुई है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। पूर्वार्ध भाग जो है इसका ये स्वयं महर्षि बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, और जो उत्तरार्ध भाग है ये इनके पुत्र के द्वारा इसको पूरा किया गया था। और मुख्य रस इसमें श्रृंगार है, चंद्रपीड़ और जो पुंडरीक है उसके 3 जन्मों की कथा इसमें बताई गई है। और एक एग्जाम में यहाँ पर ये जो कादम्बरी जो है इसी का अर्थ पूछ लिया गया था कि कादम्बरी का अर्थ क्या होता है। तो कादम्बरी जो है इसका अर्थ होता है मदिरा। तो यह बात भी अपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर शुकनास ने इनमें से किसे उपदेश दिया है। तो ये भी जो यहाँ पर जो कादम्बरी है वहाँ से लिया गया है। अब शुकनास ने इसमें किसे उपदेश दिया है, तो यहाँ जो आंसर माना गया है ये रहेगा ऑप्शन सी, चंद्रापीड़ को। जब युवराज पद पर अभिषेक के समय मंत्री जो शुकनास है उन्होंने चंद्रापीड़ को जय उपदेश दिया था, और उसी समय चंद्रापीड़ को इंद्रायुध नाम का एक घोड़ा और पत्रलेखा नाम का दासी भी मिलती है। तो इसमें ये जो चंद्रापीड़ और जो पुंडरीक है इसके 3 जन्मों की कथा बताई गई है। तो ये जो सुख जो है तोता जो है तो इन्होंने यहाँ पर चंद्रपीड़ को जो उपदेश दिया था। नेक्स्ट है गद्यकार महर्षि बाणभट्ट का स्थिति काल, जो समय है इनका कितना है। तो इनका जो समय है ये माना गया है 7वीं शताब्दी, अर्थात 7वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। और जो राजा हर्षवर्धन थे उनके थे ये दरबारी कवि, और महर्षि बाणभट्ट के द्वारा जो राजा हर्षवर्धन जो थे इनके दरबारी कवि थे, तो इनके जीवन चरित्र के ऊपर जो है हर्षचरित लिखा गया था। तो और राजा हर्ष का जो समय ये 606 ईस्वी से 647 ईस्वी जो माना जाता है। और जो 629 ईस्वी इसमें भारत यात्रा पर आए हुए जो चीन यात्री हेनसांग जो थे वो राजा हर्षवर्धन के समय में आए थे। तो इस आधार पर जो इनका काल ये 7वीं शताब्दी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कदली दाल कुंज। तो ये इस प्रकार का यहाँ पर जो है गद्य जो आया है, तो उपयुक्त गद्यांश किस रचना से उद्धृत है, तो कहाँ से यह लिया गया है। इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन सी, शिवराज विजय जो वहाँ से लिया गया है। और जो शिवराज विजय किनके द्वारा रचित है, महर्षि पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित है शिवराज विजय। और 12 इसमें निश्वास है, 3 विराम है और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास है। तो इस प्रकार से 12 निश्वास हो जाते हैं। और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका वर्णन किस से शुरू होता है, तो सूर्योदय वर्णन से जो है इस ग्रंथ का प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है अकाल कुसुम परसवा। तो यहाँ पर भी यह गद्यांश इसमें आया है। तो यह गद्यांश इनमें से कहाँ से लिया गया है, तो इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन सी, कादम्बरी में जो शुकनास उपदेश जो कथा है वहाँ से ये लिया गया है। और ये जो उत्तरामचरित है ये किनकी रचना है, उत्तरामचरित है महर्षि भभूति की, और भभूति को करुण रस के लिए जाना जाता है, और ये भी आपने याद रखना है। और जो ये उत्तरामचरित है इसमें 7 अंक हैं। 10 कुमार चरित महर्षि दंडी की रचना है, और 10 राजकुमार जो उनका इसमें वर्णन हुआ है शिवराज विजय पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है। नेक्स्ट है हितम नाहरी च दुर्लभम वच है, यह सूक्ति किस ग्रंथ में
आई है, ये कहाँ से ये ली गई है? हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण सूक्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो सूक्ति रहेगी। तो यहाँ पर जो ये सूक्ति है ये ली गई है किरात अर्जुनियम से। तो और ये जो किरात अर्जुनियम है महर्षि भारवी जो उनके द्वारा ये रचित है। 18 इसमें सर्ग है और नायक इसमें अर्जुन है, नायिका द्रौपदी है। ये जो किरात शब्द जो आया है ये भगवान शिव के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। और ये जो वाक्य है इसमें वनेचर जो है वो युधिष्ठिर से कहता है कि हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। तो कथन भी आपने जरूर याद रखना है। तो वनेचर ने युधिष्ठिर से कहे हैं। नेक्स्ट, सदा अनुकूलेषु कुर्वते रतिम निरपेक्षु मातेषु च सर्वसंपदा है। तो यहाँ पर यह जो पद्यांश आया है या जो कथन है यह किसके द्वारा कहा गया है? यह कहा गया है यहाँ पर वनेचर के द्वारा। और लिया कहाँ से गया है? ये भी किरात अर्जुनियम से लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि राजाओं तथा सचिवों के परस्पर अनुकूल रहने पर ही समग्र संपत्तियां सदैव अनुराग करती हैं। कि राजाओं और सचिवों के परस्पर अनुकूल रहने पर ही समग्र संपत्तियां सदैव अनुराग करती हैं। यहाँ पर आप इसका अर्थ अपने परिवार से भी ले सकते हैं। अगर आपके परिवार में सभी सदस्य मिलजुल कर हैं तो सभी कार्य आपके सिद्ध होंगे। लेकिन अगर जो है सभी विपरीत चलते हैं, अलग अलग चलते हैं, तो इससे जो है विघ्न आती है। नेक्स्ट है स चिंतति एव। तो ये यहाँ पर जो उक्ति जो आई है यह किसके विषय में कही गई है? दुरंता बलवत विरोधिता। तो ये उक्ति यहाँ पर किसके लिए आई है? इसका जो संबंध है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। तो दुर्योधन जो है उनके लिए यहाँ पर आई है। वनेचर जो है ये दुर्योधन की मनस्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि समुद्र पर्यंत शासन करने वाला वह दुर्योधन पांडवों की ओर से आने वाली विपत्तियों को दिन रात सोचता रहता है कि न जाने कब बलवान तथा नीतिज्ञ पांडव अपने राज्य को मुझसे छीन लेंगे। प्रबल शत्रु के साथ विरोध दुख परिणाम वाला होता है। अहो दुरंता बलवत विरोधिता। ये इतनी एग्जाम में सूक्ति ये पूछी जाती है कि बलवानों के साथ किया गया विरोध दुखद परिणाम वाला होता है। अगर आपसे कोई बलशाली है और आप कमज़ोर हैं तो निश्चय ही पराजय आपकी होगी। नेक्स्ट है निराश्रयहंत हता मनस्विता। यह किसकी उक्ति है? तो यहाँ पर जो ये उक्ति आई है ये उक्ति यहाँ पर इनमें से किन की है? ये है ऑप्शन सी यहाँ पर द्रौपदी की। और कहाँ से ली गई है? किरात अर्जुनियम से। और इसमें क्या कहा गया है कि मनस्विता आश्रयविहीन होकर विनष्ट हो गई है। नेक्स्ट है तेजो द्वैस्य युगपद व्यसन उद्भ्याम लोको नियमति आत्मदशांतरेषु। तो एग्जाम में ज़्यादातर जो है सूक्ति में इसमें से पूछा जाता है। तो यह किस पात्र का कथन है? तो किसके द्वारा ये यहाँ पर कही गई है? इसका जो संबंध है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। महर्षि ये जो कण्व है इनके शिष्य का यहाँ पर ये कथन है। और कहाँ से ली गई है? अभिज्ञान शाकुंतलम से। अभिज्ञान शाकुंतलम किन के द्वारा रचित है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित। और अभिज्ञान का अर्थ होता है मुद्रा या अंगूठी। इसी के नाम पर इसका नाम यहाँ पर ये अभिज्ञान शाकुंतलम पड़ा है। शाकुंतला एक पक्षी का नाम था शाकुंतल, उसी के नाम पर शकुंतला का नाम रखा गया था। और इसका जो आधार ग्रंथ है ये महाभारत का आदि पर्व है। और इसमें जो चौथा अंक जो है ये महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अंतर्गत जो 4 जो श्लोक है ये महत्वपूर्ण माने गए हैं। यह सत्यादय शकुंतला आसमान साधु विचिंत्य शुश्रूषा ग्रहण करो और अर्थो ही कन्या प्रक्रिया एवं। तो इस प्रकार के ये 4 महत्वपूर्ण श्लोक इसमें माने गए हैं। अब जो ये यहाँ पर ये कथन आया है तो इस कथन में क्या कहा गया है कि यह संसार 2 तेजों के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानो अपने दशा विशेषों में नियंत्रित हो रहा है। तो 2 तेज यहाँ पर दिखाए गए हैं। 2 तेज कौन कौन से? एक तो जो है शकुंतला के गर्भ में जा उसका बच्चा। तो ये इस प्रकार से जहाँ यहाँ पर ये तेज 2 दिखाए गए हैं।
और दूसरा जो है सूर्य है। नेक्स्ट है उद्गलित धर्म कवला मृग है प्रत्यक नर्तना मयूरा ऐसा अपसरित पांडुपत्रा मुंचती असुरुणी ईवलतः। तो ये श्लोक है और कहाँ से ये लिया गया है या किस पात्र के द्वारा ये कहा गया है? तो ये कहा गया है प्रियमदा के द्वारा लिया गया है, ये अभिज्ञान शाकुंतलम से। और कहाँ का इसमें वर्णन है? तो जो चौथा जो अंक है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें शकुंतला की विदाई दिखाई गई है और वहीं से ये लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि शकुंतला की विदाई की बेला में तपोवन के प्रत्येक प्राणी, क्या मनुष्य, क्या पशु पक्षी, सभी का हृदय दुखी हो रहा है। तपोवन की विरह जन्य स्थिति का वर्णन करती हुई प्रियमदा कहती है कि मृगियों ने भी कुश के ग्रास उगल दिए हैं। ये जो यहाँ पर है उद्गलित द्रव कवला, तो घास जो उगल दिए हैं। मृगियों ने भी कुश के घास उगल दिए हैं। मोरों ने नाचना छोड़ दिया है। अपसृत पांडुपत्रा मुंचती इस असुरोणी इवलतः। और जो लताएं हैं ये पांडुपत्रा पीले पत्तों को छोड़ती हुई इस प्रकार लग रही हैं जैसे अपने आंसू बहा रही हो। तो ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो चौथा जो अंक है वहाँ से ये लिया गया है कि मृग ने भी कुश के घास उगल दिया है, मोर ने नाचना छोड़ दिया है और लताएं पीले पत्तों को छोड़कर मानो ऐसे लग रही है जैसे वे अपने आंसू बहा रही हो। तो ये प्रियमदा के द्वारा कहा गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। नेक्स्ट रहेगा अभिज्ञान शाकुंतलम में ययाति के पुत्र का नाम इनमें से क्या है? तो ययाति के जो पुत्र हैं इनका नाम था पुरु और ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है, महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में है 7 अंक, श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग किया गया है। और इसका प्रारंभ नंदी पाठ से और अंत भरत वाक्य से होता है। इसके कुछ प्रमुख पात्र हैं जैसे दुष्यंत, शकुंतला, कन्नव के अतिरिक्त विदूषक, मांडव्य जो इसमें ये विदूषक का नाम है, मारीच, ऋषि, प्रियमदा, अनुसुईया, सोनुमति, गौतमी, गौतम, सारंगरव, शार्दवत, मातली, भरत, रैवतक। तो ये इसके पात्र हैं। नेक्स्ट है शकुंतला से भर्तु बहुमता भव। यह वाक्य किसने कहा है या इसका अर्थ क्या होता है? तो शकुंतला से यह वाक्य किसने कहे हैं? यह कहे गए हैं एक तापसी के द्वारा। तो एक तापसी ने कहे हैं और इसमें क्या कहा गया है? चौथा अंक जो है वहाँ से ये लिया गया है। और इसमें शकुंतला की विदाई के शुभ मुहूर्त में आश्रम की एक तापसी शकुंतला को आशीर्वाद के रूप में यह कहती है कि तुम अपने पति के प्रिय हो। तो जैसे जो है जब दुल्हन जो है या जो लड़की का पिता होता है वो अपनी लड़की कहता है कि तुम सदा सुखी रहो, तो इस प्रकार के जो वचन है ये तापसी उसको देती है। भर्तु बहुमता भव अर्थात तुम अपने पति की प्रिय हो, वह तुम्हें प्यार करे। तो इस प्रकार के कथन जो तापसी के द्वारा कहे गए हैं। नेक्स्ट है का नाम उष्ण उद के 9 मालिकाम सिंचित। यह वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है? और सूक्ति एग्जाम में पूछ जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ जाए यहाँ पर सूक्तियाँ हैं। और का नाम उष्ण उद के 9 मालिकाम सिंचित। यह वाक्य किस ग्रंथ में आया है? ये कहाँ से ये लिया गया है? तो इसका संबंध भी जय विज्ञान शकुंतलम से है। और चौथा अंक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें शकुंतला की विदाई दिखाई गई है। कोई सा भी एग्जाम हो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर इसमें कहा क्या गया है कि कौन उष्ण अर्थात गर्म जल से 9 मालिका को सींचने का प्रयास करेगा। का नाम उष्ण उद के 9 मालिकाम सिंचती। कोई कौन जो है गर्म जल से इस नई जो मालिका इसको सींचने का प्रयास करेगा, जिसका जो है अभी अभी जन्म हुआ है, इस प्रकार आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है भवभूति का स्थिति काल इनमें से क्या माना गया है? महर्षि भवभूति जो कौनस के कवि इनको माना गया है, उत्तरामचरित इनके द्वारा रचित है। और 7 इसमें जो अंक है ना और कवि विधा में नाटक है। अब यहाँ पर जो इनका स्थिति काल समय पूछा गया है, समय माना गया है इनका यहाँ पर भी 7वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व जैन का समय यहाँ पर
माना गया है। और दक्षिण भारत में जो पद्मपुर नामक नगर है वहाँ के ये रहने वाले थे। इनका पिता का नाम नीलकंठ था। और 3 महत्वपूर्ण कृतियाँ जो इनके द्वारा रहेंगी, महावीर चरित, मालती माधव और उत्तरामचरित। बाकी जितने भी यहाँ पर ये कवि हैं इन सभी के जीवन परिचय, सूक्तियाँ, ये सभी जो हमारे द्वारा पहले एक वीडियो में कराई गई है, कवि नाम से जो वो वीडियो है उसमें सभी के जीवन परिचय एक ही वीडियो में कराए गए हैं। माता पिता जो भी कुछ जाए कवि से संबंधित होता है सभी जाए एक ही वीडियो में कराए गए हैं। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंतर्गुण गण व्यथा है। तो इस प्रकार की एक जाए सूक्ति है। यह किस कवि ने और किस संदर्भ में ये कही है? तो इसका संबंध है यहाँ पर ऑप्शन सी। महर्षि भभूति ने राम के करुण रस का वर्णन करने पर ये कही है। और क्या कहा गया है कि जिस प्रकार से औषधि को पकाने के लिए पुटपाक नामक एक पात्र होता है जो अंदर ही अंदर औषधि को पका देता है, उसी प्रकार से राम का करुण भाव उनके अंदर ही अंदर पक रहा है। तो यहाँ पर ये कहा गया है। नेक्स्ट है सनप्यति हृदय स्नेह निसंदिनी ते धवल मधुर मुग्धाम दुग्ध कुल्लेव दृष्टि। इस प्रकार का ये पद्यांश है। और किस ग्रंथ से यह लिया गया है? यह लिया गया है उत्तरामचरित से, और जो महर्षि भभूति के द्वारा रचित है। और इसके कई बार एग्जाम में इसके भी पात्र आ जाते हैं। तो सीता, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, जनक, अष्टावक्र, ये इसके बारे में एग्जाम में पहले ही पूछा गया है अष्टावक्र के बारे में। वशिष्ठ, वाल्मीकि, सौधातिकी, दंडायन, लवकुश, चंद्रकेतु, दुर्मुख, शंभु, कौशल्या, अरुंधति। तो यह इसमें पात्र है। मेघदूत महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, 2 खंड में बटा हुआ है। और श्रृंगार वियोग का इसमें रस रहेगा और 2 खंड में बटा हुआ है। टोटल रहेंगे इसमें 115 श्लोक। अभिज्ञान शकुंतला महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। और जो ये नीति शतक है महर्षि भर्तृहरि के द्वारा, जिन्हें शतक त्रय के लिए जाना जाता है, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर मेघदूत का। मेघदूत जो यहाँ पर ये काव्य जो है इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है या किस छंद में ये रचित है? तो मेघदूत में किया गया है मंदक्रांता छंद का प्रयोग। जल्दी सड़गैम्बर वो नातात गुरुचेत, ये इसका जो है लक्षण है। 17 इसमें वर्ण होते हैं। और जो महर्षि कालिदास है इनके द्वारा ये रचित है। टोटल रहेंगे इसमें 115 श्लोक। और जो यहाँ पर ये शिखरणी छंद आया है, रस रुद्र यमन सब लागे शिखरणी, ये इसका लक्षण है। और इसमें भी 17 वर्ण होते हैं। और ये जो शार्दूल विकृत आया है, सूर्य अस्मि जस तथा स गुरु शार्दूल विकृतम, इसमें होते हैं 19 वर्ण। और जो ये यहाँ पर ये जो स्नग्ध छंद आया है, मैं भर नाम त्रयेण त्रिमुनि यतयुता स्नग्धरा कीर्तितयम, इसमें है 21 वर्ण। तो ये जो छंद है इनके बारे में आपने इतना तो पता ही होना चाहिए कि इसमें इनके लक्षण और वर्ण कितने हैं। इनके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले जो वीडियो बनाई गई है जिसमें ये जितने छंद हैं, अलंकार हैं, सभी जा उसमें कराई गए हैं। नेक्स्ट है न क्षुद्रापि प्रथम सुकृतापेक्षा संसराय प्राप्ति मित्रे भवती विमुखा किम पुनः तत् उच्चई। तो इस प्रकार की जो ये सूक्ति आई है किस ग्रंथ से ये ली गई है? इसका संबंध है मेघदूत से। तो और इसमें क्या कहा गया है कि छोटा जन भी आश्रय चाहने वाले मित्र के आने पर उसके पहले किए हुए उपकार का ध्यान रखकर आश्रय देने से मुख नहीं मोड़ता है। कि छोटा जन भी आश्रय चाहने वाले मित्र के आने पर उसके पहले किए हुए उपकार का ध्यान रखकर आश्रय देने से मुख नहीं मोड़ता है। तो ये आपने याद रखना है। और मेघदूत से ये लिया गया है। नेक्स्ट है स्त्री नाम अद्यपणे वचन विभ्रम ही प्रियस्यु, ये सूक्ति है। और किस ग्रंथ से ये ली गई है? तो ये ली गई है मेघदूत से। और ये जो मेघदूत है
इसका उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? इसका उपजीव्य ग्रंथ है रामायण। तो उपजीव्य ग्रंथ आपने जरूर याद रखना है। नायक नायिका यक्ष और यक्षिणी है इसमें। 115 इसमें टोटल श्लोक है, 2 खंडों में बटा हुआ है। और काव्य विधा में ये अगर एग्जाम में खंड काव्य दिए गए हो तो आपने खंड काव्य याद रखना है। अगर खंड काव्य ना हो तो गीति काव्य जब वहाँ पर दिया गया होगा तो गीति काव्य आपने याद रखना है। अब जो यहाँ पर यह सूक्ति आई है, इस सूक्ति में क्या कहा गया है कि स्त्रियों का अपने प्रिय के सामने किया गया विलास प्रदर्शन ही प्रेम की पहली प्रार्थना है। स्त्रीण मध्यम प्रणवचनम, स्त्रियों का अपने प्रिय के सामने किया गया विलास प्रदर्शन ही प्रेम की पहली प्रार्थना है। लड़की जो होती है स्त्री, अगर वो कोई इशारा करती है, कोई इस तरह की कोई क्रिया करती है तो वो जो उसके प्रेम को दिखाती है। तो यही यहाँ पर इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है तस्मिन् द्रौ। तो इस प्रकार का जो ये यहाँ पर पंक्ति आई है, इस पंक्ति के आगे की पंक्ति इनमें से कौन सी है? मेघदूत से ये ली गई है, मेघ को दूत के रूप में। तो इसी कारण से इसका नाम पड़ा है मेघदूत, मेघ को दूत के रूप में। इससे आगे की जो इसमें पंक्ति है ये कौन सी रहेगी? इसमें आगे की पंक्ति है ऑप्शन सी, नीत्वा मासन कनकवल्य अभ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ है। तो इस प्रकार की जो है इसमें आगे की पंक्ति ये रहेगी। नेक्स्ट है मन्यमहे मल्यमेव यदाश्रेण। तो ये जो यहाँ पर पद्यांश है किस ग्रंथ से ये लिया गया है? ये लिया गया है नीति शतक से। और जो ये नीति शतक है ये है महर्षि भर्तृहरि के द्वारा रचित। 3 शतक हैं, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक, शतक त्रय के नाम से इनको जाना जाता है। और इसमें क्या कहा गया है? मन्यमहे मल्यमेव यदाश्रेण, कि मैं मल्यगिरी को ही मानता हूँ जिसके आश्रय से नीम कंकोल के वृक्ष भी चंदन हो जाते हैं। क्या कहा गया है? कि मैं मल्यगिरी को ही मानता हूँ जिसके आश्रय से नीम कंकोल के वृक्ष भी चंदन हो जाते हैं। तो इतना आपने याद रखना है, नीति शतक से लिया गया है जो भर्तृहरि के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है दुर्जना परिहतव्य विद्यालंकृतोऽपि सन्। ये सूक्ति है और किसने ये कही है? यह जो वचन है यहाँ पर किन के द्वारा ये कहे गए हैं? तो ये कहे गए हैं महर्षि भर्तृहरि के द्वारा। नीति शतक जो वहाँ से ये लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि विद्या युक्त दुर्जन को उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मणि युक्त सर्प को त्याग दिया जाता है। क्या कहा गया है कि विद्या युक्त और दुर्जन, विद्या भी हो लेकिन दुष्ट व्यक्ति हो तो उसी प्रकार से उसे छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार मणि वाले सांप को छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है विदिर अहो बलवान नीति में मति ही। यह भी यहाँ पर सूक्ति है और किस ग्रंथ से ये ली गई है? इसका संबंध है ऑप्शन डी नीति शतक से। नीति शतक महर्षि जो भर्तृहरि के द्वारा ये रचित है। और इसमें क्या कहा गया है कि भाग्य जो होता है संसार में सबसे बलवान होता है। भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न पुरुषम। तो विदिर अहो बलवान नीति में मति ही। तो यहाँ पर जो भाग्य जो होता है किस्मत, उसे जो है सबसे बलवान माना गया है। अगला क्वेश्चन है वृद्धि संधि का। वृद्धि संधि विधायक जो सूत्र है ये इसमें से कौन सा है? वृद्धि करने वाला जो सूत्र है ये कौन सा है? तो यहाँ पर ये जो वृद्धि रेचि जो सूत्र आया है इसके द्वारा होती है वृद्धि संज्ञा। तो इसके द्वारा ये बात आपने याद रखनी है। और जैसे यहाँ पर ये वृद्धि दी गई है, अन्य के बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक बार जयमीन के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे संहिता करने वाला सूत्र, पर सन्निकर्ष संहिता। गुण संज्ञा करने वाला है अध्ययन गुण है, इसके द्वारा होती है गुण संज्ञा। वृद्धि रादेश के द्वारा होती है वृद्धि। और अर्थवत अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इसके द्वारा होती है प्रातिपदिक संज्ञा। यो स्त्राख्यो नदी सूत्र है, इसके द्वारा नदी संज्ञा होती है। शेषो घ सकी के द्वारा घी संज्ञा, जिसमें हर्षव ई आती है। और अलो अंत्यात पूर्व उपधा सूत्र के द्वारा उपधा संज्ञा होती है। अप्रिक्त एकाल प्रत्यय के द्वारा अप्रिक्त संज्ञा। गति सूत्र के द्वारा गति संज्ञा।
शुभ तिगंतम पदम के द्वारा यह सुबंत और तिगंत में पद संज्ञा करता है। न व्यति विभाषा के द्वारा विभाषा संज्ञा और तुलस्य प्रथम स्वर्णम के द्वारा स्वर्ण संज्ञा। अचो अंत्यादि टी, तो यह करता है टी संज्ञा। इदु द्विवचनम प्रिगृहम के द्वारा प्रिगृह संज्ञा और सी सर्वनाम स्थानम, इसके द्वारा होती है सर्वनाम स्थान संज्ञा। और सबसे जो एक महत्वपूर्ण है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र। तो कत कत्वतु निष्ठा एक सूत्र है, उसके द्वारा निष्ठा संज्ञा होती है। नेक्स्ट है पितु प्लस इच्छा। यहाँ पर जो ये पितु प्लस इच्छा में संधि होने पर रूप कौन सा इसमें बनेगा? तो इसमें बनेगा ऑप्शन सी, ये पितुरिच्छा जो दिया गया है ये यहाँ बनेगा इसका, पितु प्लस इच्छा में पितुरिच्छा। अगला क्वेश्चन है हरि प्लस शेते में संधि होने पर कौन सा जो यहाँ पर रूप बनेगा? हरि प्लस शेते, तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी हरि शेते। एक सूत्र है स्तोश्चु नाश्चु, ये यहाँ पर चौथा इसमें करेगा। सकार, सकार जो होता है और त्वरग, इनके स्थान में जो है ये सकार करेगा और चकार कर देगा। तो ये जो है यहाँ पर बनेगा हरि शेते। स्तोश्चु नाश्चु चौथा जाय करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित किस स्थिति में स्टोनास्टोह सूत्र प्रयुक्त होगा? या आप कह सकते हैं कि इनमें से जो किस में उदाहरण में स्टोनास्टोह सूत्र का प्रयोग किया जाएगा? तो ये जो यहाँ पर तट्टिका जो दिया गया है, तत् प्लास्टिक का तट्टिका, तो तट्टिका जो है ये रूप बनता है। तो तत् प्लास्टिक का तट्टिका स्टोनास्टोह सूत्र है, इसे स्टुत्व जो यहाँ पर होता है। मूर्धन्य स और जो ट्वरग जो है ये करता है, जो यहाँ पर ये दिया गया है मूर्धन्य स और ट्वरग, तो ता को टा हो जाएगा, तत्ती का रूप ये यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट है सन प्लस षष्ठ है, सन षष्ठ है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ जाता है। इस उदाहरण में सूत्र का नियम प्रयुक्त होगा या इसमें कौन सा सूत्र जो है लगेगा? एक सूत्र है तोसी, ये जो है यहाँ पर इसमें लगेगा। अर्थात यदि त्वरग के किसी अक्षर के बाद मूर्धन्य श आए तो उसके स्थान पर या मूर्धन्य नहीं होता है, तो तोसी सूत्र यहाँ पर लगेगा इसमें। नेक्स्ट है एतत् प्लस मुरारी संधि में किस सूत्र की प्रवृत्ति होती है? एतत् प्लस मुरारी में किस सूत्र की प्रवृत्ति होती है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, तो ये अनुनासिक जाए यहाँ पर करेगा, ताकि ना जाए हो जाएगा इसमें, तो एतन मुरारी रूप यहाँ पर ये बनेगा। नेक्स्ट है कह प्लस अत्तर, ये भी DT प्लस बी के एग्जाम में पूछा गया था, तो महत्वपूर्ण जाए यहाँ पर रहेगा कह प्लस अत्तर, तो इसका जो रूप है ये बनेगा यहाँ पर कोअत्तर। ऑप्शन बी जो यहाँ पर सी आंसर रहेगा। विसर्ग जो है इनको हो जाता है, तो रप्लुताद प्लुते सूत्र है उसे, उसके बाद अन्य कार्य होकर जाए कोअत्तर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट है मनीषा, इसमें संधि मनस प्लस ईसा मनीषा, तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है रहेगा परूप का, परूप संधि इसमें होगी। अचौंत आदि टी सूत्र से टी संज्ञा होकर और उसके बाद अन्य कार्य होकर जो यहाँ पर ये मनस प्लस ईसा मनीषा रूप बनेगा। नेक्स्ट है पीताम्बरम इति पीताम्बरम में कौन सा समास है? तो इसमें यहाँ पर समास, इसमें यहाँ पर कर्मधारय समास माना गया है और इसमें बहुब्रीहि समास भी होता है, तो यहाँ पर इसमें कर्मधारय जो समास है ये माना गया है। और ये जो समास जो हमारे द्वारा इनके ऊपर पहले भी बहुत वीडियो बनाई गई जिसमें इनके महत्वपूर्ण उदाहरण क्वेश्चनों को कराया गया है, और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कर्मधारय समास का। ये जो कर्मधारय समास जो है यहाँ पर ये इनमें से किन का भेद है? तो किसका भेद यहाँ पर ये रहेगा? तो ये है यहाँ पर तत्पुरुष समास का, ये जो कर्मधारय समास जो है तत्पुरुष का ही भेद है। और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो यहाँ पर समास जो आए हैं ये कितने होते हैं?
तो 5 प्रकार के समास माने गए हैं। और ये जो यहाँ पर ये जो कर्मधारय समास है तत्पुरुष का ये एक भेद है। और एक एग्जाम में पूछा गया था कि तत्पुरुष के भेद कितने होते हैं। तो तत्पुरुष के होते हैं 6 भेद। अब ये 6 भेद कौन कौन से होते हैं? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष, ये आपने सुना होगा। तो ये जो विभक्ति जो है इनको यही इसके भेद हैं। तो इस तरह से तत्पुरुष के 6 भेद यहाँ पर ये माने गए हैं। नेक्स्ट है पौरवशाला का विग्रह इनमें से कौन सा है? तो पौरवशाला है जो इसका विग्रह यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, पौरवश्याम शालायाम भव। और इसमें समास कौन सा है? इसमें रहेगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट है माता चाहे पिता चाहे के निम्नलिखित 3 समस्त पदों में कौन सा अशुद्ध है? तो एक गलत है इसमें, तो इसमें ये जो ऑप्शन बी है ये गलत माना गया है। और लिया कहाँ से गया है? द्वंद्व समास जो वहाँ से लिया गया है। द्वंद्व के 3 भेद माने गए हैं, इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। ये जो यहाँ पर पितरौ जो आया है ये रहेगा एक शेष द्वंद्व समास का, जिसमें अकेला शेष बचता है। जैसे पितरौ, माता चाहे पिता चाहे, तो ये इसका रहेगा। और जो समाहार द्वंद्व इसका होता है जिसमें समूह का बोध होता है और सदा नपुंसकलिंग एक वचन में रहता है, जैसे पाणिपादम, पाणी चाहे पादौ चाहे तेषाम समाहार है। और इतरेतर द्वंद्व समास इसका उदाहरण है शिव केशव, जहाँ पर द्वंद्व में आए हुए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है, जैसे शिव केशव, शिव और केशव। तो इसमें जो यहाँ पर गलत है ये ऑप्शन बी है, अर्थात ये खावड़ा। नेक्स्ट है पंचवटी में समास कौन सा है? तो ज़्यादातर जो छात्र जो है ये देखेंगे कि इसमें 5 वटों का समूह समाहार, पंच है सुर में दिया गया। तो इसमें कौन सा समास होगा? तो पंचवटी, 5 वटों का समूह, इसमें जो है ऑप्शन ए रहेगा, द्विगु समास। और इसी से जो मिलता जुलता है जो अव्ययभाव समास का है, जिसमें अव्ययभाव समास लगता है। तो उसका उदाहरण आगे आएगा तो उसमें जो हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो पंचवटी है 5 वटों का समूह, तो पंचनाम वटनाम समाहार है। और तो इसमें जो है यहाँ पर ये द्विगु समास इसमें रहेगा। और ये जो नपुंसकलिंग में होता है। नेक्स्ट है इंद्र चाहे अग्नि चाहे, इसका समस्त रूप इनमें से कौन सा है? इसका माना गया है इंद्राग्नि, इंद्र चाहे अग्नि चाहे, द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में समास का उदाहरण गलत है? तो एक उदाहरण यहाँ पर इसमें गलत है। अव्ययभाव समास वहाँ पर होता है जहाँ पर शुरू में अवयव या उपसर्ग होते हैं, तो इसमें भी यथा दिया गया है, उप दिया गया है। द्विगु समास वहाँ पर होता है जहाँ पर शुरू में संख्यावाची दिए गए होते हैं, जैसे यहाँ पर पंचगंगम और द्वियमनम दिए गए हैं। तत्पुरुष हैं, तत्पुरुष कहाँ पर होता है? जहाँ पर अन्य पद उत्तर पद प्रदान होता है, जैसे ग्राम कहते हैं सुख प्राप्त हैं। द्वंद्व समास जहाँ पर दोनों पद प्रदान होते हैं, रामकृष्णों और पितरों। तो यहाँ पर इनमें से गलत कौन सा है? तो यहाँ पर जो गलत है ये माना गया है ऑप्शन बी को, द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पर जो ये पंचगंगम और द्वियमनम जो आए हैं ये जो नदीवाची जो होता है उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। नदी भी एक सूत्र है वो जो इसमें लगता है, तो उसके द्वारा यहाँ पर अव्ययभाव समास इसमें होता है द्वियमनम और पंचगंगम में। तो ये जो ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ पर ये गलत है, तो इसको आपने याद रखना है, इसमें द्विगु नहीं, इसमें अव्ययभाव समास होता है। नदी भी सूत्र इसमें लगता है। नेक्स्ट है किम शाखा में कौन सा समास है? ये जो यहाँ पर किम शाखा जो आया है इसमें समास कौन सा है? इसमें माना गया है ऑप्शन डी, कर्मधारय समास को। नेक्स्ट है प्रत्यय का ज्ञान कराने के लिए सर्वप्रथम इनमें से किसका होना यहाँ पर आवश्यक माना गया है? तो इसमें माना गया है ऑप्शन डी का, कि प्रत्यय युक्त शब्दों के साथ साथ कुछ वाक्यों को इसमें प्रस्तुत करेंगे। तो ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट जो वहाँ से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कारक से है, नमे स्वस्ति स्वाहा शब्द अलम और वसठ शब्दों के योग में
कौन सी विभक्ति होती है? तो किस विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? जहाँ पर भी नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दा अलम और वसट ये दिए गए होंगे, नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दा और अलम वसट, तो जो चतुर्थी जो विभक्ति है उसका इसके योग में प्रयोग किया जाता है। जैसे ईश्वराय नमः, निपाय स्वस्ति, अग्नि स्वाहा, पितृभ्य शब्दा इंद्राय वसट, हरि देवभ्य अलम, तो चतुर्थी विभक्ति जो है इसमें लगती है। नेक्स्ट है यहाँ पर इसमें शुद्ध विभक्ति किस वाक्य में प्रयोग हुई है? तो शुद्ध विभक्ति यहाँ पर इसमें किस में रहेगी? तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी में। और इसमें क्यों है? ये जो यहाँ पर रुच धातु दी गई है रुचि अर्थ में, रुचि अर्थानाम प्रमाण है, अर्थात रुच के अर्थ वाली जो धातु होते हैं इनके योग में संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बाल काय मोदकम रोचते, तो मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, तो मह्यम जो आया है ये चतुर्थी एक वचन का है। अस्मत् जो रूप है अहम वयम जिसके रूप चलते हैं, तो मह्यम मोदकम रोचते, रोच धातु यहाँ पर है, रोच के कारण यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आई है और सुर में ये चतुर्थी में लगता है, तो मह्यम जो इस कारण से यहाँ पर ये इसमें सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कृत्य के साथ विभक्ति प्रयुक्त हुई है, तो कृत्य के साथ इसमें से किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, षष्ठी विभक्ति जो है इसका प्रयोग यहाँ पर कृत्य के साथ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा धिक के योग में। यहाँ पर जो ये धिक शब्द आया है इसमें किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें होता है ऑप्शन डी, द्वितीय जो विभक्ति है इसका प्रयोग किया जाता है धिक के अर्थ में। नेक्स्ट है श्री के किसी अंग के विकार हो जाने पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? अगर शरीर में विकार दिखाया जाए तो इसके योग में तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। और सूत्र कौन सा लगता है? येन अंग विकार है, जहाँ पर अंग विकृति दिखाई जाए तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेत्रेन कान है, कर्णेन बधिर हैं, देवदत्त हैं, शीर्षा खलवाट हैं, तो जहाँ पर भी ये अंग विकार दिखाया जाएगा तृतीय विभक्ति होगी। और एक इससे मिलता जुलता एग्जाम में पूछ जाता है जटा विताप से हैं, इत्थम्भूत लक्षणी सूत्र इसमें लगता है, जहाँ पर लक्षण दिखाई देते हैं तो वहाँ पर लगेगा इत्थम्भूत लक्षणी। दोनों ही जो है यहाँ पर उदाहरण ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है स्वस्ति के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो जहाँ कहीं भी आपको ये स्वस्ति शब्द दिखाई दे तो इसमें रहेगा यहाँ पर इसमें ऑप्शन सी, नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दा अलम और वसट, तो स्वस्ति वहीं से लिए गए हैं, नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दा अलम वसट, तो जहाँ पर ये दिए गए होंगे चतुर्थी जो विभक्ति है उसके उसमें इसमें प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है जटा विताप से हैं, तो तृतीय विभक्ति करने वाला सूत्र जहाँ पर कोई लक्षण दिखाई दे तो उसमें लगेगा इत्थम्भूत लक्षण। जहाँ पर कोई अंग विकार हो तो इसमें भी या तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर कोई अंग विकार दिखाया जाए। और ये जो हेतु आया है इसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हेतु बोधक शब्दों में तृतीय विभक्ति होते हैं, जैसे अध्ययनेन वस्ति या विद्या जैसा भक्ति, तो इसमें भी जो तृतीय विभक्ति है इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है महत्वपूर्ण है। और ये जो अपवर्ग तृतीय है इसमें भी तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन अपवर्ग या फल प्राप्ति में जो इसका प्रयोग होता है, जैसे 10 वर्षीय अध्ययनम समाप्तम या 12 दिनई निरोग हैं जप्त हैं, क्रोशेन पुस्तकम पठितवान, तो ये अपवर्ग तृतीय के उदाहरण हैं। लेकिन यहाँ पर ये लक्षण पूछा गया कि जटावशत पश्चिम मालूम पड़ता है, तो इस कारण से यहाँ पर इत्थम्भूत लक्षण सूत्र ये लगा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित वर्गों में चतुर्थी विभक्ति के रूप में किस वर्ग का प्रयोग होगा? तो यहाँ पर चतुर्थी में कौन सी विभक्ति ये प्रयोग में आएगी? तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन डी, तस्मै ताभ्या जो दिया गया है ये यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग किए जाते हैं।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति का रूप इनमें से कौन सा है। तो स्त्रीलिंग में और तृतीय विभक्ति में, तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, रम्या जो दिया गया है, रमा शब्द रूप है, इसमें रम्या जो है तृतीय विभक्ति एक वचन का यहाँ जो है इसमें रूप ये रहेगा। और जो बाकी अन्य आए हैं जैसे नद्य है, ये वाला ये बहुवचन में आता है, प्रथमा के बहुवचन में। और जो ये धेनु आया है ये आता है पंचमी में। और जो स्त्री आया है ये या चतुर्थी में आता है। तो बस इसमें आपने यही याद रखना है कि तृतीय विभक्ति का प्रयोग जो है यहाँ पर ये रमया में हुआ है। नेक्स्ट है सर्वनाम शब्द तत्पुलिंग प्रथमा विभक्ति और जो बहुवचन का जो रूप है इनमें से कौन सा है। तो तत् रूप है, तत् का अर्थ होता है वह, और पुलिंग में पूछा गया यहाँ पर प्रथमा विभक्ति और बहुवचन में। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, ते जो है यहाँ पर ये पुलिंग में रहेगा और प्रथमा विभक्ति बहुवचन में। और ये जो आया है तत्, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि इसके जो शब्द रूप है ये कैसे चलते हैं। तो तत्तानी इस तरह से जो है यहाँ पर ये रहेगा, और ये होता है नपुंसकलिंग में। तो बात करें यहाँ पर पुल्लिंग की, सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तई तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मा ताभ्याम तेभ्य तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। तो ये है यहाँ पर बहुवचन का है, ये आपने याद रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस चार्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो है घंटी वाला आइकॉन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाले जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अब तक बनाने के लिए धन्यवाद।